पहली तस्वीर, पुलिस की गाड़ी, हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर मुस्कान लिए ये लेडी डॉन अनुराधा चौधरी है। दूसरी तस्वीर, आगे आगे रिवॉल्वर रानी, पीछे पीछे पुलिस। ये वो लेडी है जिसके नाम से राजस्थान के लोग कांप जाते थे, बच्चे सिहर उठते थे। अब स्क्रीन पर तीसरी तस्वीर चल रही होगी। पहाड़ों के रास्ते पर खड़ी मैडम मिंज के कारनामे का डंका पूरे राजस्थान में बजा करता था। कभी हाथ में रिवॉल्वर तो कभी AK-47 लिए अनुराधा रानी व्यापारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम हुआ करती थी। बकायदा बेखौफ, बिना किसी अफसोस के लेडी डॉन पुलिस के साथ दिखाई दे रही है। रंगदारी, किडनैपिंग या फिर किसी को धमकाना हो तो ये लेडी डॉन का नाम सबसे पहले लिया जाता था। दिखने में खूंखार और अपने करतब से लोगों में दहशत फैलाने वाले गुंडे बदमाश अपनी पहचान के तो बिल्कुल मोहताज नहीं है, लेकिन लेडी डॉन की कहानी सबसे अलग है। हाईली क्वालिफाइड, बीटेक से लेकर MBA तक की डिग्री, अपने लवर के लिए कानून तक की पढ़ाई की, पैसों के लिए शेयर मार्केट में स्टॉक लगाना हो या गैंगस्टर आशिक को अंग्रेजी सिखाने के लिए क्लास लेनी पड़ी हो, अपने पति से बैर कर प्रेमी आनंद पाल सिंह के पास रहना हो या कुछ और, हम किसी और की नहीं बल्कि लेडी डॉन अनुराधा के कारनामों के बारे में बता रहे हैं। अब लेडी डॉन अनुराधा से ही सुन लीजिए उनके जरायम की दुनिया की पूरी कहानी। जब मैं आनंद पाल सिंह गैंग से एसोसिएट रही तो रंजिश थी, उसने मेरे को मरवाने की कोशिश भी की थी और चीज़ें थी, लेकिन वो पास्ट है और मैं काफ़ी टाइम पहले अपराध और सब चीज़ें छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और ना मेरी किसी तरीके की कोई भूमिका है। और अगर किसी जांच एजेंसी को लगता है तो वो मुझे बुलाए और मैं जाऊंगी, जो भी वो पूछेंगे, जो भी उनकी क्वेरी होगी मैं उसका रिप्लाई करूंगी। NIA ने कम से कम 50-60 जगह रेड की थी और मैं यहाँ पे जठेड़ी में, जो कि संदीप हैं काला जठेड़ी, उनका घर है, मैं यहाँ पे मौजूद थी क्योंकि उनकी वाइफ हूँ। तो मैं राजस्थान की HS हिस्ट्री शीटर रही हूँ, तो उनका मेरे से पूछताछ करना उनकी एक जांच का हिस्सा था और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी था और जायज़ भी था। उन्होंने मेरे को उसके बाद में 2 बार बुलाया भी है और कुछ क्वेरीज भी की है, मैंने रिप्लाई भी किया है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ना तो उन्होंने कुछ गलत किया ना मैंने कुछ गलत किया है और ना ही वो मेरे को तलाश रहे हैं। उनके पास में मेरे नंबर, मेरी लोकेशन, सब चीज़ है। आप बताइए कहाँ ऑपरेट किया, मेरी कोई किसी घटना में भूमिका रही हो या कुछ भी रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। और रही बात एसोसिएशन की, तो पहले जब आनंद पाल सिंह जिंदा थे उन्होंने मेरे को कुछ जगह सपोर्ट किया, मैंने उनको कुछ जगह लीगली सपोर्ट किया और कुछ इश्यूज थे मेरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, तो मैं सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के पास में गई। उस टाइम के SP थे, तो उनके पास में मैं गई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम 13-14 बार गई होंगी। फिर उसके बाद में मजबूरी में कुछ चीज़ें मेरे को करनी पड़ी, लेकिन वो पास्ट है। जेल से बाहर आने के बाद में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 1-2 ऐसी घटनाएं थी जिसमें इन्होंने मेरे को जबरदस्ती इन्वॉल्व करके जेसी किया, लेकिन मैं एक्विटल होके आई। तो ये मेरा पास्ट है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। किससे कनेक्टिविटी है, मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ और क्या रिलेशन है और मेरे फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं, सब चीज़ें उन्होंने पूछी थी। जो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जो भी चीज़ें होती हैं जो पूछनी चाहिए, उन्होंने पूछी थी। मेरे पे 2 केस हुए थे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मेरे को उन सब चीज़ों से दूर होना पड़ा और किसी लिंक के जरिए मैं संदीप की कनेक्टिविटी में आई थी और वो भी इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते थे और मैं छोड़ चुकी थी। चीज़ें सेम थी और हम लोगों को लगा कि भाई बाकी की लाइफ हमें साथ स्पेंड करनी चाहिए। तो हाँ, कुछ टाइम साथ रहे और जिस टाइम में हमें अरेस्ट किया था तो संदीप को पहले अरेस्ट किया गया था और मेरे को बाद में अरेस्ट किया गया था और एक साथ अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ दिखाया एक साथ गया था। मैंने कुछ नहीं किया, ना संदीप ने कुछ किया, ना नेक्सस के अंदर हम इन्वॉल्व हैं। हम दोनों अलग हैं और शांति से अपना जीवन जी रहे हैं और जीना चाहते हैं। ठीक है, कुछ एलिगेशन है, संदीप अंदर है, उस ट्रायल को फेस कर रहे हैं और मैं बाहर हूँ और मैं लीगली उनको सपोर्ट कर रही हूँ। लीगली उनकी जो भी कार्रवाई होती है वो कर रही हूँ।
अगर कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट है या हो सकता है या लगता है तो जांच एजेंसियां हमें बुलाएं और जो भी उनकी क्वेरी होगी हम उनका रिप्लाई करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ गलत किया जाएगा और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सब में। मेरा एक बिजनेस था शेयर मार्केट का, उस ड्यूरेशन में मेरे कुछ पार्टनर थे तो उन्होंने मेरे साथ में चीट किया मैं और परेशान करना शुरू किया, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि मैं चुप नहीं रहूंगी, आपने गलत किया है और मैं पुलिस के पास में जाऊंगी। तो मैं एसपी साहब के पास में गई तो उनको लगा कि भाई उन पे कुछ एक्शन हो सकता है, तो उन्होंने धमकाना शुरू किया ज्यादा। मैंने फिर एसपी साहब को कहा और उस टाइम में किसी को ऑनलाइन एफआईआर का मतलब ही नहीं पता था, तो मैंने 2012 और बिटवीन 12 to 13 ऑनलाइन एफआईआर भी की है, सीएमओ पोर्टल पे भी डाला है। तो मुझे लगा कि भाई वहां से मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक आम इंसान जब जिसके साथ कुछ गलत होता है तो वो कहाँ जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास में। और मैं डिस्ट्रिक्ट के हेड के पास में गई थी, एसपी साहब के पास में। तो काफी लंबे टाइम तक जब कुछ नहीं हुआ तो, और एक मेरी जमीन थी जो विवाद में आ गई थी, मैं जिसको सेल आउट करना चाहती थी, तो उस ड्यूरेशन में बलबीर बानोड़ा ने मुझे कांटेक्ट किया था और देन फिर मैं आनंदपाल सिंह के भी संपर्क में आई और मैंने उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने कुछ चीजें सपोर्ट की थी मुझे और लीगली मैंने भी उनको सपोर्ट किया था। तो सपोर्ट के बदले आप उनके साथ क्राइम में साथ देने लग गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एलिगेशन है। और उन्होंने भी मुझे ये कह सकते हैं कि लीगली थी चीजें, लीगली सपोर्ट किया। ये तो मीडिया ने और कुछ उनके राइवल थे, उन्होंने इस तरीके की चीजें खड़ी कर दी कि हमारा दोनों का नेक्सस है या फिर हमारे दोनों के रिलेशन है, प्रेमिका एंड ऑल दैट, काफी सारी चीजें। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अफेयर नहीं था? नहीं, किसी तरीके का कोई अफेयर नहीं था उनके साथ में। अब क्या है प्रेजेंट, अब आगे का लाइफ कैसे जीना है? आगे का लाइफ संदीप के लिए लीगल जो भी सपोर्ट है वो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ और मैं फिर से अपना एक फर्म स्टैब्लिश करूंगी शेयर मार्केट का। मैं एक एनजीओ स्टैब्लिश करने में इंटरेस्टेड हूँ और इसके अलावा जैसे मेरे साथ में गलत हुआ वो किसी और के साथ में गलत ना हो, इस तरीके का मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए लॉ कर रही हूँ। तो कुछ मेरी इस तरीके की प्लानिंग है और बाकी मैं अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो बस यही मेरी प्लानिंग है।